हमारा टॉपिक है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो आप लोगों ने क्लास 12 हिंदी में कई जीवन परिचय याद करे होंगे। अच्छी बात है, जिनको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद है उनका तो चलिए ठीक है, बढ़िया है। अगर आपको नहीं याद है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिए जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए भी रिवीजन के टाइप का है ये, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो है ही। आप लोग को पता होगा कि ये 5 नंबर का पूछा रहता है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय या फिर किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय। तो आज हम लोग आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसमें आप टॉपर की तरह लिख सकते हो और अच्छे नंबर कवर कर सकते हो। कैसे लिखना है इन शॉर्ट आप लोग को, कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का इंप्रेशन पड़े एग्जामिनर के ऊपर, तो वो तरीका आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताया गया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, फुल एंड तक देखिएगा। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होने वाली, मुश्किल से 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी और आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी से हम वीडियो को अपनी स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमको ऊपर दिख रहा है कि हमें जीवन परिचय किसका लिखना है, जयशंकर प्रसाद का। सेम आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना है कि आपको बीच सेंट्रल हेडिंग डालनी है जयशंकर प्रसाद, फिर आपको यहाँ पर लिख देना है जीवन परिचय, ठीक साइड में कोने पे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है स्टार्टिंग में कि हिंदी के छायावाद के प्रवर्तक। सेम यही शब्द आप लोग को लिख के आ जाने। देखिए विद्या में देखेंगे, अवतार में देखेंगे, फिर किसी दूसरी अदर बुक में आप देखोगे तो वहाँ पर आप लोग को कई कठिन लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ पाएंगे आप, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में आप लोग के लिए जीवन परिचय तैयार किया गया है। एक बार आप पढ़ लीजिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ना पसंद हो तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, देखिए क्या है। हिंदी के छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 1889 ठीक ईस्वी को काशी में हुआ था। ठीक, उसके बाद क्या है कि जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता देवी प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। तो ये जो देखिए जो मेन पॉइंट होते हैं इनको आप लोग को हाईलाइट करके लिखना है। अगर बोले तो पूरा ब्लू पेन से, और आपको मेन पॉइंट जो लिखने हैं वो लिखने हैं आपको ब्लैक पेन से। जैसे कि जन्म कौन सन में हुआ था तो आपको इसको ब्लैक पेन से लिखना है 1889। उसके बाद इनके पिता का नाम जो था आपको वो ब्लैक पेन से लिखना है हाईलाइट करते हुए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है हमारा, कि 15 वर्ष की अवस्था में माता एवं 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई का भी निधन हो गया। मतलब कुल मिला के ये 17 वर्ष के थे तब क्या हुआ, इनका पूरा परिवार एक तरह से मतलब इनसे अलग हो गया, एक तरह से स्वर्गवास हो गया पूरे परिवार का। उसके बाद क्या है कि प्रसाद जी का सारा जीवन संघर्षों में बीता। भाई सीधी सी बात है, जिसके सर पे कोई बड़े बुजुर्ग का हाथ नहीं रहेगा तो उसका जीवन संघर्ष में बीतेगा ही बीतेगा। उसके बाद है कि कठोर परिश्रम एवं संघर्ष के कारण ये राज्य क्षमा के शिकार हो गए। किसके शिकार हो गए, राज्य क्षमा के। तो राज्य क्षमा एक तरह से बोलें तो अस्थमा आप लोग बोल सकते हो, या फिर एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, उसको यहाँ पर इन्होंने राज्य क्षमा बोला रखा है, के शिकार हो गए। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग को देखिए हमने भी यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख दिया है, इसको आप लोग को भी ब्लैक पेन से इतना लिख देना है कि 14 नवंबर सन 1937। ठीक है, 14 नवंबर सन 1937 को इनका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। इतना लिखने के बाद देखिए ये तो हो गया इनका जीवन सारांश। अब आप लोग को इनका साहित्यिक परिचय लिखना है कि किस किस विधा की इन्होंने रचना करी, वो देख लेते हैं हम लोग नीचे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनका साहित्यिक परिचय दिखाया गया है, आप लोगों को देख पा रहे होगे आप लोग, साहित्यिक परिचय यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या है देखिए कि प्रसाद जी छायावाद के स्तंभ माने जाते थे। ये सौंदर्य और प्रेम के गायक कवि हैं। कामयानी में मनु को संकीर्णता के धरातल से ऊपर उठकर आनंद की व्यापक भूमि तक ले जाया गया है। ये एक आशावादी कवि हैं। तो देखिए बहुत ही कम शब्दों में आपके सामने ये, क्योंकि उसमें आप लोगों को जहाँ तक शायद लिमिट भी दी रहती है जहाँ तक मुझे याद है, तो आप लोग इस तरह से आराम से 100 या 150 शब्दों में ये पूरा लिख सकते हो। हालांकि ज़्यादा ही होगा, 100-150 शब्दों से ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। ठीक है, तो फिर नंबर आपके नहीं कटेंगे। रचनाएँ देख लेते हैं इनकी, रचनाएँ कौन कौन सी हैं। रचनाएँ हेडिंग डालने के बाद आपको सबसे पहले लिखना है कि प्रसाद जी ने निम्न रचनाएँ की। भैया कौन कौन सी करी वो भी रचनाएँ देख लेते हैं। काव्य में इन्होंने कर बनाई लहर, झरना, आंसू आदि। उसके बाद इन्होंने नाटक लिखे सज्जन, स्कंदगुप्त आदि। ठीक, फिर इन्होंने कहानी लिखी आंधी, छाया, आकाशदीप आदि। तो ये था हमारा जयशंकर प्रसाद जी का छोटा सा एक जीवन परिचय। शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।